कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, वो डिजिट के लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे 10 हो गया, 200 हो गया, ये सब 10 से डिविजिबल है। तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई संख्या 10 से डिविजिबल हो रही है तो पूरी उस संख्या के लास्ट में 0 होना जरूरी है। जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी, अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब है 10 से डिविजिबल है। ठीक, कोई भी संख्या के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब 5 में क्या है, अगर किसी भी कोई भी डिजिट लिख लो, जैसे 5 4 5 6 5 0 8 4 0 9 5 6 0 5 0 2 3 0, तो यानी कि लास्ट में उसका जो यूनिट डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट, उसका 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 लास्ट डिजिट में या 0 है या फिर 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। ठीक, इतना समझ में आया। और 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर लास्ट में होना चाहिए, इवन नंबर प्लस 0। ठीक है, 0 2 4 6 8, तो यही होता है इवन नंबर। अब इसके बाद 10 आ जाएगा, तो 10 यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक, जैसे देखो 52, ये 2 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, 14 2 से डिविजिबल है, 146 2 से डिविजिबल है, और 5 6 6 7 3 5 8। ठीक, ये पूरी संख्या है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। ठीक, अब 4 वाला देखते हैं, ये समझ में आया, लास्ट में इवन नंबर है या फिर 0 है, इवन नंबर प्लस 0, इन में से कुछ भी है तो 2 से वो डिविजिबल होगा। 4 का हम चेक करेंगे, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 5 4 3 2 6 4 2 4 9 3 5 4 6 3 2 0, 4 से कब डिविजिबल, लास्ट का 2 डिजिट आप उठा लो, केवल लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या को आप डिवाइड करोगे 4 से, देखोगे कि रिमाइंडर यानी कि शेष आ रहा है कि नहीं। तो इससे सरल बात क्या है कि आप लास्ट का 2 डिजिट उठाओ और उसको देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो 32, 4 के टेबल में 32 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, तो यानी यस 4 से डिविजिबल होगा पूरे नंबर, पूरा नंबर 4 से डिविजन होगा। ठीक, जैसे देखो 4 1 जा 4, एक बार डिवाइड करके देखो इसको, 5 4 3 2 को, 5 4 3 2 को, तो डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 1, ये 4 नीचे उतर आया, 4 3 जा 12, फिर 2 बच गया, दिख रहा है, हाँ 2 बच गया, फिर यहाँ 3 आ गया, 4 5 जा 20, यहाँ पर 3 बच गया, अब ये वाला 2 नीचे उतर आया, तो 4 8 जा 32, देखो पूरा डिविजन हो गया। ठीक, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका माने पूरी संख्या 4 से डिविजन होगी। तो यहाँ पर देखो लास्ट का 2 डिजिट है 24, तो 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखो यस डिविजिबल है, तो यानी कि पूरा नंबर 4 से डिविजन हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो 54 लिखा है, 54 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, काट के देखो 4 1 जा 4, तो यहाँ बचा 1 ना, 1 बचा, तो 1 4 14, 14 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 से, ये पूरा संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 3 2 0 पूरा 4 से डिविजिबल है नहीं, इसके लिए हम 20 लेंगे, तो 24 के टेबल में आता है, तो यस 6 3 2 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, समझ में आया। 4 से डिविजिबल है कि नहीं इसे चेक करने के लिए लास्ट का केवल 2 डिजिट उठाएंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक, समझ में आया। और 8 से डिवाइड होने के लिए जैसे सेम नंबर को हम ले लेते हैं, 8 से डिवाइड होने के लिए जैसे 4 में 2 नंबर लेते थे लास्ट का, 8 में हम 3 नंबर लेंगे लास्ट का। ठीक, पूरा संख्या हमें भाग करने की जरूरत नहीं, केवल लास्ट के 3 अंक लेंगे, जैसे 4 3 2, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 5 जो 40 ना, 8 5 जो 40, तो यहाँ बचा 3,
3 और 2 को मिलाकर 32 बन गया, तो 8 4 जो 32, तो 8 से डिविजिबल है। लास्ट का 3 अंक ना, लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल है, 8 से पूरा कट जा रहा है, तो यानी कि पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, 6 4 2 4। अब चेक करना है कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से पूरी संख्या कट जा रही है कि नहीं। तो केवल लास्ट का 3 डिजिट उठाओ, लास्ट का 3 डिजिट उठाओ, 4 2 4, इसको 8 से डिवाइड करो, ध्यान रखना है 8 से। ठीक, तो इसको 8 5 जो 40, ठीक 40, 8 5 जो 40 ये हो गया। यहाँ बचा 2 ना, 2 बचा, तो 2 और 4 मिलाकर 24 हो गया, तो 8 से 24, तो ये भी पूरा कट गया। यानी कि ये पूरी संख्या 6 4 2 4 ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। और 9 3 5 4 इसको चेक करना है, तो लास्ट का 3 डिजिट फिर से उठाओ, लास्ट का 3 डिजिट उठाओगे और 3 5 4 है, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 32 ना, 3 2 32, 32 होगा, यहाँ 35 है, तो 32 35 में 3 है बचा, और 3 और 4 34 ना, 8 से डिवाइड करके देख लो अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा है। तो 8 4 जा 32, यहाँ पर बचा 3 और 4 मिलाकर 8 4 जा 32, तो यहाँ पर पूरा नहीं कट रहा है, और वैसे भी नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या तुम्हारा 8 से डिविजिबल नहीं होगी। और जैसे मैं एक बड़ी सी संख्या लिख दे रहा हूँ, जैसे 5 3 6 5 4 8 4 5 6, इतनी बड़ी संख्या आपको चेक करनी है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट का 3 अंक उठाना है, 4 5 6, और इसको 8 से डिवाइड करके देखो, अगर ये पूरा 8 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो 8 5 जो 40 हो गया, 8 5 जो 40, 40 में 5 बचा, 5 और 6 मिलाकर 56 हो गया, 8 से 56, तो यानी कि लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में? फिर से देखते हैं कि 10 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए। डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए। और 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 लास्ट में। ठीक, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक, और 4 से डिविजिबल होगा नहीं, कोई भी संख्या आपको दिया हो तो लास्ट का 2 डिजिट उठाओ, लास्ट का 2 डिजिट उठाकर उसे 4 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या आपका 4 से डिविजिबल होगी। 8 से चेक करना हो तो लास्ट का 3 डिजिट उठाओ और 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो, पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, तो जितनी बड़ी संख्या है वो सब 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर केवल लास्ट का 3 अंक डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी 8 से। इसी तरह एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन हैं, वो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं ये क्वेश्चन जो आपने अभी किया, इसमें क्वेश्चन क्या था पहले वाला में कि यही दिया, एक टीचर ने कहा 14 560 14 560, ये जो संख्या है ये 4 2 5 8 एंड 10 से डिविजिबल है, टीचर ने कहा। और गुना ने उसे केवल 2 संख्या की डिविजिबिलिटी से चेक कर लिया, यानी कि उसने क्वेश्चन पूछा था किन 2 संख्या के लिए, तो उसने केवल 8 और 10 का चेक कर लिया। इससे पता चल गया कि पूरी संख्या की डिविजिबल है, क्योंकि 8 जो तुम्हारा बना है वो 4 × 2 से बना है। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो 4 और 2 से भी होगी। अगर वो संख्या 10 से डिविजिबल है, कोई संख्या 10 से डिविजिबल है तो 5 और 2 से भी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसी वजह से उसका आंसर 8 और 10 है। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये 8वें वाले क्वेश्चन में छठवें वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। उसमें जितने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, जैसे ऐसे नंबर दिए हैं ना 5600 6000, इतना बड़ा बड़ा संख्या, तो हम यहाँ पर बाई 8 में केवल लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। तो मैंने केवल लास्ट 3 डिजिट उठाया है ना, तो 572 पहला था। दूसरे में क्या लिखा है देखो, उसमें 352 उसके लास्ट 3 डिजिट है, आप बुक में देखो, और या फिर यहाँ ऊपर भी देख सकते हो। और यहाँ पर देखो
ये 5600 था, यानी 5600 था, लास्ट 30 उठाया 600, और फिर यहाँ पर देखो 6000 था तो लास्ट 3 डिजिट इसका उठाया, उसको 8 से चेक किया मैंने, इसको चेक किया, तो ये सब डिविजिबल है। मैंने यहाँ पर डिवाइड करके देखा तो डिविजिबल है, तो यस यस मैंने लिख दिया। ये भी डिविजिबल है ना, 8 के टेबल 0 पर पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये सब डिविजिबल है, केवल यही नहीं है। और 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये सब डिविजिबल है। और इसमें देखेंगे लास्ट में किसके 0 है, 1 2 3, इन तीनों के लास्ट में 0 है, तो यही तीनों तुम्हारा आंसर आ गया ना, यही तीनों संख्या आंसर आ गया। ये केवल लास्ट 3 डिजिट लिखा है मैंने, ठीक। और एक क्वेश्चन 7वां था तुम्हारा कि इसका मैंने इसको हम किस प्रकार तोड़ें कि उसका लास्ट डिजिट 0 ना होना चाहिए। तो मैंने उसका एलसीएम कर लिया, एलसीएम करके ऐसे गुणा कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया, और यहाँ पर इसका गुणा 6 2 5 आ गया। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर कंडीशन दिया गया था कि ये दोनों संख्या के लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी दो संख्या जिसके लास्ट में 0 ना हो और लेकिन गुणा करने पर इतना आ जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसी दो संख्या ली जिसके लास्ट में 0 नहीं है, उसका गुणा करने पर 0 आ गया, ठीक।